इंजीनियर बजरंगी कुमार ने आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर एक नया क्वेश्चन पुटअप किया है एनएलएम से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। इनका क्वेश्चन बेसिकली कोलिजन ऑफ टू बॉडीज पर बेस्ड है, इंपैक्शन ऑफ टू बॉडीज। आपको पता है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कोलाइड टू ईच अदर, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट हैपेंस, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। वैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए जरा देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या है। इसमें कहना चाहते हैं टू बॉल ऑफ द मास 4 kg एंड 2 kg एज यू कैन सी इन द फिगर मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड कोलाइड ईच अदर इलास्टिकली। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ द बॉल्स जस्ट बिफोर द कोलिजन विल बी। आपको पता लगाना है सिस्टम की टोटल मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जस्ट बिफोर द कोलिजन। देखिए, जब भी टू बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हम एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं रिड्यूस्ड मास। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है कि पार्टिकल जब कोलाइड करेंगे तो उनका जो इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम है वो फाइनल टोटल लीनियर मोमेंटम के इक्वल रहेगा। और यही नहीं, इनिशियल टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी के ही इक्वल रहने वाली है। हमें वहां तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने जस्ट हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो आपको सोचना चाहिए यहाँ पे सिस्टम में जो भी एनर्जी स्टोर है वो ड्यू टू द मोशन स्टोर है कि नहीं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय द वर्च्यू आर द पोजीशन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल बेसिकली मोशन में है, तो इनके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी किस तरह की है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। सभी को पता है चीज है कि नहीं? बोलिए, सब जानते हैं। तो अगर हमें इस पूरे सिस्टम की निकालनी है टोटल पोटेंशियल एनर्जी तो क्या करें? एक तरीके से यहां पर जो लिखा हुआ m है, ये m इस पूरे सिस्टम का मास है, और सिस्टम का मास एक तरीके से क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड मास। अगर दो बॉडी प्रॉब्लम हमारे पास में है, उनका हमें फाइंड करना है रिड्यूस्ड मास। कैसे निकालते हैं इसको? इस तरीके से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मास m1 m2 अपॉन सम ऑफ द मास m1 प्लस m2। कैसे? आप जाकर के एक लेक्चर देख सकते हैं, मैंने इस पर 2-3 साल पहले अपलोड किया था, रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट क्या है, तो वहां से मैंने इसको निकाला हुआ है। तो ये आप एक तरीके से इनका रिड्यूस्ड मास यहाँ रख दें, और v का मतलब है इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटीज हैं, तो जो कि होगा एक तरीके से v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द रिड्यूस्ड मास दैट इज द 4 into 2 अपॉन 4 plus 2 into v1 माइनस v2 दैट इज 10 माइनस 8 होल स्क्वायर। क्या मिलेगा आपको? 1/2, 4 2 ज़ा 8, 4 + 2 6 इंटू 10 माइनस 8 दैट इज द 2 का स्क्वायर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 इंटू 4 अपॉन 6। जरा ध्यान से देखें, यहाँ देखिए ये हाफ लगा हुआ था तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 8/3 जूल। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 ज़ा 6, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 2 8, 3 6 ज़ा 18, 2.6 जूल। यही इस पूरे सिस्टम का की जो है टोटल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जिससे ये टकराएंगे और फिर बाद में एक दूसरे से अलग होंगे, अलग अलग वेलोसिटीज के साथ में।